हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी डाइटिशियन आयशा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुर्दों की पथरी के बारे में। मैं आपको कुछ फूड्स रिकमेंड करूंगी, आपको विटामिन्स और मिनरल्स बताऊंगी कि अगर आपको गुर्दे के अंदर पथरी है और बेसिकली जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं वो ब्रेक किस तरीके से किए जा सकते हैं, उनको ख़त्म किस तरीके से किया जा सकता है। तो विदाउट फर्दर वीडियो को सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि ऑक्सलेट होते क्या हैं। ऑक्सलेट ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है और इसमें ये टेंडेंसी होती है कि ये मिनरल के साथ बाइंड करके किडनी स्टोन्स बना सके, ठीक है। तो ये जो ऑक्सलेट्स हैं ये किन किन फूड्स के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, ये जिनका इनका कंटेंट सबसे ज्यादा कीवीज के अंदर, पालक के अंदर, चुकंदर के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर, आलू के अंदर और शकरकंदी के अंदर, बादाम के अंदर, मूंगफली के अंदर, काली पत्ती वाली जो चाय होती है उसमें, चॉकलेट्स के अंदर, फलियों के अंदर और वीट के ब्रान में होता है। अब आप एक बात को समझ लें कि कौन कौन से लोग हैं जो एट रिस्क हैं कि उनको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है वो बन सकता है बॉडी के अंदर। वो लोग जो कि पानी नहीं पीते प्रॉपरली, क्योंकि बेसिकली किडनी का जो प्रॉपर एक काम है वो फिल्टर करती है आपकी बॉडी से वेस्ट को, ठीक है। अगर आपका जो यूरिन है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, आप पानी पी ही नहीं रहे प्रॉपरली, तो जब आपका यूरिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है और किडनी के अंदर पहुंचेगा और किडनी के अंदर ऑक्सलेट का कंटेंट बहुत ज्यादा अगर हो जाता है, आपकी डाइट से वहां पे पहुंच जाता है, तो वहां पे वो क्या करेगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगा वहां पे ऑक्सलेट, और वहां पे ऑक्सलेट की वजह से स्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है या फिर लीकी गट का इशू है या आपका गट का जो माइक्रोफ्लोरा है जिसके अंदर अच्छे जरासीम होते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर, वो मौजूद नहीं है, ठीक है, या आप प्री डायबिटिक हैं, आप डायबिटिक हैं, या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है, या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का आपको इशू है, तो इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस में ये होता है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, और अगर आपने हाई ऑक्सलेट फूड लिया है वो डायरेक्टली फूड जो है आपकी किस में चली जाएगी, आपकी किडनी में चली जाएगी फिल्ट्रेशन के लिए, और वहां पे जाके वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बना देगी, जिसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। ये भी किडनी स्टोन की एक टाइप है। इसके अलावा एक और वजह यह भी हो सकती है कि अगर किडनी या लिवर का कोई इशू है, पहले से ही जेनेटिकली कोई इस तरह से पीछे से प्रॉब्लम चला आ रहा है, या आपका मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा इशू है, या आपने बहुत ज़्यादा हाई लेवल ले लिया है प्रोटीन का, या आपने सोडियम का हाई लेवल कंज्यूम कर लिया है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ये जो ऑक्सलेट्स हैं इनकी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एक और वजह भी हो सकती है कि अगर आपकी बॉडी जो है वो विटामिन डी में डेफिशिएंट है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं उन तमाम फूड्स के बारे में जो कि आपको खानी है अगर आपको किडनी स्टोन्स का इशू है। आप बॉक चॉय ले सकते हैं, डेयरी और मीट के अंदर ऑक्सलेट्स नहीं होते, आप ये ले सकते हैं। इस कैटेगरी के अंदर दूध आता है, मक्खन आता है, अंडे आ जाते हैं, उसके बाद मीट आ जाता है, इसके अंदर फिर पोल्ट्री आ जाती है, आपकी फिश आ जाती है, बनानास, ब्लैकबेरी, उसके बाद चेरीज, ब्रोकली, कैबेज, गोभी और प्याज और मटर वगैरह, आप ये सारी की सारी चीजें जो हैं इजीली कंज्यूम कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो बात आती है उसमें हम ये कर लेते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स आप कौन कौन से ले सकते हैं और कौन कौन से नहीं ले सकते। हाई डोजेज ऑफ कैल्शियम और हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कैल्शियम कंज्यूम ही नहीं करना। आप कैल्शियम को कंज्यूम करें, आप कैल्शियम को दूध से ले लें, आप कैल्शियम को बटर से ले लें, आप कैल्शियम को चीज से ले लें, और कंट्रोल्ड क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम को यूटिलाइज करें, क्योंकि कैल्शियम बहुत जरूरी है इंटेस्टाइन के अंदर ऑक्सलेट के साथ बाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर इंटेस्टाइन के अंदर ऑक्सलेट के साथ कैल्शियम बाइंड कर देती है तो वो कभी भी जाके किडनी के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन नहीं करेगी, नंबर 1। सेकेंडली, आपको जो अवॉइड करना है, हाई लेवल ऑफ सोडियम अवॉइड करना है। मैंने पहले ही आपसे बात कर ली है कि सोडियम का अगर हाई लेवल आप लेते हैं डाइट के अंदर, वो क्या करता है, वो ऑक्सलेट को क्रिस्टलाइज करेगा, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा,
ठीक है। और जो लास्ट हमारे पास चीज है जो आपने नहीं लेनी है, वो आपने टू मच प्रोटीन नहीं लेनी। अगर आप बहुत ज्यादा हाई लेवल की प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको पानी की क्वांटिटी या फिर आपको फ्लूइड इनटेक भी उतना ज्यादा चाहिए उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। आप पानी तो प्रॉपरली पी नहीं रहे, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं और आपका यूरिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है, तो वो अमोनिया फिर यूरिया के अंदर कन्वर्ट होती है और यूरिया के थ्रू आपकी बॉडी से चली जाती है। लेकिन अगर ये प्रोसेस इस तरह से ना हो, ठीक है, प्रोटीन का बहुत ज्यादा हाई लेवल है, वो अमोनिया से यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गई है और वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन गए हैं जो कि आपकी हड्डियों के जोड़ों के अंदर चले गए हैं। जैसे बेसिकली लोगों को आर्थराइटिस का इशू हो जाता है या फिर लोगों को जो है वो गाउट का इशू हो जाता है, तो ये इसी वजह से होता है। ठीक है, यूरिक एसिड की वो डेपोजिशन हो जाती है। तो इसके बिहाइंड भी यही कॉज है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपने या फिर आपने बहुत ज्यादा विटामिन सी का या बहुत ज्यादा सोडियम का आपने कंजम्पशन किया है और इस वजह से ये इश्यूज हो सकते हैं। एक और चीज है कि सिम्टम्स किस तरह से हो सकते हैं। अगर आपको ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है तो क्या क्या उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके आइज के अंदर पेन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक के अंदर पेन हो सकता है, जैसे आप पेशाब करने लगें तो उसमें फिर आपको बहुत पेन फील होगी। या जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं फीमेल और मेल और फीमेल के अंदर, जैसे पेशाब करने लगे तो आपका जो है विजाइना का जो पोर्शन है वहां पे बहुत ज्यादा बर्निंग होगी, आपको वहां पे बहुत ज्यादा दर्द होगी और मेल पार्ट के अंदर भी इसी तरह से। उसके अलावा मसल्स पेन हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर पेन हो सकती है, या फिर आपके इंटेस्टाइन के अंदर उसकी वजह से काफी ज्यादा जख्म वगैरह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रिकमेंडेड क्या क्या हैं चीजें जो कि आप ले सकते हैं। आप देखिए कि अगर तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी जो रूटीन है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स जो हैं उसके या तो सप्लीमेंट हैं उनको ऐड करें, या फिर प्रोबायोटिक्स को आप डाइटरी बैग से उनको ऐड करें उसके अंदर। प्रोबायोटिक्स बेसिकली वो वाले प्रोबायोटिक्स जिस कैटेगरी के अंदर लैक्टोबैसिलस आते हैं। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड फूड के अंदर से ये दूध के अंदर से एसिड निकलता है, ठीक है, ये मिल्क बेस्ड होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो अच्छे वाले जरासीम हैं उनका कंटेंट ज्यादा बढ़ जाएगा। जो सेकंड चीज आपको करनी है वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट लेना है, ये भी बहुत आइडियल है। जो थर्ड चीज मैं रिकमेंड करने वाली हूँ वो विटामिन D3 है। विटामिन D3 क्यों जरूरी है, किडनी का एक ये भी काम है कि वो क्या करती है कि विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और वो वाली विटामिन डी क्या करती है, वो कैल्शियम को बोन्स के अंदर लॉक करती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम है, ठीक है, तो आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर कैल्शियम की, आपकी इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुई, तो वो आपकी कैल्शियम जो है वो एज इट इज पास ऑन हो गई है, आपकी किडनी में चली गई है और ऑक्सलेट के साथ वहां पे जाके उसने स्टोन बनाना शुरू कर दिए। तो ये भी है, अगर आपको एक दिन में आप विटामिन D3 की 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स का सप्लीमेंट कोई लेते हैं तो वो कैल्शियम की 20 टाइम एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है आपकी इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट जो चीज मैं रिकमेंड करने वाली हूँ वो सिट्रेट्स हैं। सिट्रेट आपको लेमन से मिल जाएंगे और कंज्यूम करने का ये तरीका है कि या तो आप एक लीमू निचोड़ लें पानी के ग्लास के अंदर तो उसको कंज्यूम कर लें, या फिर ऐसे करें कि अगर आपको वो खट्टा लग रहा है तो आप इस तरह से करें कि एक जग पानी का भर लें और उसके अंदर लेमन को स्क्वीज कर दें, तो आप उस पानी को भी कंज्यूम कर सकते हैं। और जो लास्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको एटलीस्ट 2.5 लीटर पानी एक दिन में जरूर कंज्यूम करना है। ठीक है, पानी जितना ज्यादा आप पिएंगे, जितना ज्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपकी बॉडी से टॉक्सिन जो है उतने ज्यादा फ्लश आउट होंगे। किडनीज के अंदर अगर ऑलरेडी स्टोन है तो वो ब्रेक होके आपके पेशाब के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और किडनीज के अंदर अगर ऑक्सलेट का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो अगर आपने पानी पिया हुआ है तो वो वहां से न्यूट्रलाइज होके आपकी यूरिन के थ्रू बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। आज की वीडियो तक के लिए इनके लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।